देखें तो क्या सिनेरियो हो जाएगा यार, काफी सिंपल है। हमें इस पाथ से इस पाथ तक जाना है, तो कौन सी एक चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करती है? डेल्टा यू। डेल्टा यू इक्वल होगा, यस। अब हमें क्यू चाहिए, तो क्यू हमें पता है कि डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, मतलब क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हमें दोनों प्रोसेसेस में देखना पड़ेगा कि यार डब्ल्यू कैसा है। तो ए टू बी में देखो, एरिया अंडर द कर्व क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। ए बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी सी। वाई? बिकॉज एरिया ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। तो इसके वजह से डब्ल्यू ज्यादा है, तो डब्ल्यू ज्यादा है, यू दोनों का क्या है, सेम है। तो क्यू किसका ज्यादा होगा, जिसका डब्ल्यू ज्यादा ज्यादा। तो ए वाले का क्यू ज्यादा होगा, तो क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी। ये आएगा, मतलब सी आंसर रहेगा। चलो 11 सॉल्व करें, फास्ट सॉल्व करेंगे। ओके देखिए यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने रीड कर लिया है तो बताऊं, इसका थर्मोडायनेमिक से रिलेशन नहीं है, सिर्फ एडियाबैटिक टर्म आया है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये सिचुएशन पता है क्या है, ये है एक चैम्बर पे हमने वैक्यूम क्रिएट कर दी। तो मतलब आपको याद होगा कि वाटर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वाटर फेज में, क्योंकि इस पर ऊपर से क्या लग रहा है, पी नॉट। क्लियर? तो पी नॉट लगने की वजह से ये कंप्रेस्ड है, अभी वाटर स्टेट में है। लेट्स हम इसे 40 डिग्री सेल्सियस या लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए हैं। अब सोचो आप पी नॉट को क्या करते जाओ, कम करते जाओ, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये क्या होने लग जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने सडनली एडियाबैटिकली, मतलब सडनली सडनली हमने इसका प्रेशर एकदम हटा दिया ऊपर से, तो ये वाटर पूरा किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये वाटर क्या होना चाहिए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बट मैंने बताया था कि यार 0 डिग्री पर अगर हम प्रेशर एकदम जीरो ले जाएंगे, प्रेशर एकदम जीरो ले जाएंगे, तो वाटर की ऑल फेजेस एग्जिस्ट करती हैं, याद है ट्रिपल पॉइंट। हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि वाटर की सॉलिड फेज भी एग्जिस्ट करती है और लिक्विड फेज भी एग्जिस्ट करती है। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप स्टीम बना कैसे दोगे। स्टीम बनाने के लिए तो क्या चाहिए आपको, लेटेंट हीट चाहिए। तो लेटेंट हीट मिलेगी कहाँ से, ऐसे कहाँ से हीट मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये श्योर हुआ क्या, कि 0 डिग्री पर भी स्टीम बन सकता है। लेकिन लेकिन क्या होगा, 0 डिग्री पर कुछ वाटर क्या करेगा, फ्रीज करेगा। तो वो हीट हमें क्या करेगा, फ्रीज होके देगा हीट हमें, और कुछ वाटर क्या कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट जो सिस्टम की है वो कंजर्व रहेगी, Q1 इज इक्वल टू Q2। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना तो हीट बाहर से आई और ना ही हीट बाहर गई। तो M इंटू एल, क्लियर, कितना वो आइस बन जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाँ, तो टोटल कितना था, 150 ग्राम था। तो मान लेते हैं कि 150 ग्राम में कुछ एक्स बन गया क्या, आइस। क्वेश्चन में आइस ही पूछा है ना, नहीं इवेपोरेटेड पूछा है। तो इवेपोरेटेड को मान लो क्या, एक्स, एक्स इंटू 540। और ये हीट कहाँ से मिलेगी, 150 माइनस एक्स। ये क्या हो गया, रिमेनिंग जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। यहां से एक्स निकाल सकते हैं। समझ आया यार सबको सिनेरियो। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स की जगह कैलोरीमेट्री का एक बहुत ही अच्छा लॉजिक यूज किया हुआ है। एडियाबैटिक सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हीट कहीं बाहर या अंदर नहीं आ रही है, अपने खुद की इंटरनल हीट को वो एक दूसरे में एक्सचेंज कर ले रहे हैं।
समझ आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो ये तो यार काफी अच्छा थॉटफुल क्वेश्चन है। अभी सॉल्व कर देंगे तो x की नियरली वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ रहा है नियरली आंसर? 20 ग्राम आ रहा है। चले नेक्स्ट 12 नंबर। आइसोकोरिक, कौन सी प्रोसेस आइसोकोरिक है? ए ए आइसोकोरिक है। वाह, डी डी आइसो आइसोकोरिक है। फिर आइसोबारिक कौन सा है? ए ए। तो डी, ए, फिर आइसोथर्मल, तो कोई भी हो सकता है इनमें से, लेकिन एडियाबैटिक तो मुझे पता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में किसका स्लोप ज्यादा होता है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक होगी और कम स्लोप वाली क्या होगी? आइसोथर्मल। और ये तो दिख रही है आइसोबारिक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। नहीं, डी सर। डी। ओके, चले नेक्स्ट 13 बताएं। वर्क डन पूछा है, मतलब क्या? एरिया। एरिया। तो ये है क्या? ट्रायंगल। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका? हाफ बेस इंटू बेस कितना है? 4 इंटू हाइट कितनी है? 5। 5। क्लियर? सो कितना आ गया? 10। 10। यूनिट चेक करो, एकदम एमकेएस है या नहीं? यस सर। एमकेएस है तो आंसर जूल में आ जाएगा। क्लियर? चलो 14 देखें। डायटोमिक, टी एंड वी में रिलेशन दिया है और एक्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हटाना है यहाँ से? पी। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी को क्या लिख सकते हैं? टी बाई वी, और वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा? टी वी टू द पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्स क्या है हमारा? गैमा -1। गैमा माइनस 1। और कौन सी गैस है? डायटोमिक। डायटोमिक। तो हमें पता है ना गैमा कैसे निकालते हैं? गैमा निकाल लेते हैं 1, यस 1 प्लस 2 बाई एफ, ये हो गया अपना गैमा माइनस 1। तो कितना आ गया? 2 बाई एफ। और डायटोमिक के लिए एफ कितना है? 5। तो बताया, सिंपल था, हो गया। यस सर। हाँ, ठीक है। तो इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कुछ सॉल्विंग का नहीं था इसलिए। चले 15 एक्सप्लेन करें। ओके आयुष, चले बताएं कैसे करेंगे? कौन सी प्रोसेस है और उसका वर्क डन का फार्मूला यूज करेंगे? सर कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक के लिए वर्क डन कैसे लिखेंगे? P इंटू डेल्टा वी। P इंटू डेल्टा वी। अब बताएं क्या करें? अभी प्रेशर वॉल्यूम कुछ दिया नहीं है तो उसको NR डेल्टा टी भी लिख सकते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड यार। सो पी प्रेशर वॉल्यूम कुछ नहीं बोला तो उसे हम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो अभी आगे एन कितना दिया है? हाफ मोल हाफ मोल आर 8.31 और डेल्टा टी 70। बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर है तो फर्क नहीं पड़ता कि सेल्सियस में या केल्विन है। 70। सो नियर अबाउट कितना आ जाएगा? ये नियर अबाउट 4 से ज्यादा होगा। सो 80, 28 से ज्यादा, मतलब 280 से ज्यादा। क्लियर? यस सर। 16 बता, 16 कौन एक्सप्लेन करेगा? रीड करे।
मैं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट 16 को एक्सप्लेन करे। मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है। किसी को याद आ रहा है क्या मैक्सिमम टेम्परेचर? किसी को याद आ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बताया था? हाँ सर। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे सारे पॉइंट का। ए का टेम्परेचर कितना है? पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, मतलब क्या मान लिया हमने उसे? पी नॉट। तो बी का टेम्परेचर बताएं कितना है? सो बी का टेम्परेचर 3 पी नॉट और वी नॉट मतलब 3 टी नॉट। और सी का टेम्परेचर बताएं? 2 टी नॉट। अब गड़बड़ क्या होती है कि आपको देख के लगता है कि यार ये होगा क्या आंसर, तो नहीं। अच्छी बात है कि कोई भी ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है B2C, इसमें क्या हो रहा होता है? प्री प्रोपोर्शनल टू V है। सो B2C प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है? P प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, P को हटा के क्या लेके आने का ट्राई करते हैं? T। और ये बताओ क्या ये दोनों पॉइंट सेम है क्या? ये दोनों पॉइंट बी एंड सी सेम है क्या? नहीं। नहीं। तो क्या मैं ऐसे बीच बीच में वाला आंसर बोल सकता हूँ क्या? नहीं। नो सर। फिर भी देख लेते हैं बीच में क्या आंसर आएगा। पी नॉट और पी नॉट के बीच में क्या आएगा? 2 पी नॉट। और यहाँ पर क्या आएगा? 3 वी नॉट बाई 2। तो सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 कट होगा और 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम है क्या वो? नहीं है। तो यही समझाना चाह रहे थे कि अगर वैल्यूज अलग हैं तो मैक्सिमम नहीं होगी। तो चलो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे हम सॉल्व करते थे? पहले क्या निकालेंगे? इसकी क्या लिखेंगे? इसकी इक्वेशन। इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y में क्या है हमारा? p। y में है p। m कितना है? स्लोप कितना है इसका? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 2 पी नॉट अपॉन बेस कितना है? v नॉट। ये हो गया स्लोप। इंटू एक्स, एक्स में कौन है? v प्लस सी। ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये कट कहां पर करेगा। अब बताओ कट कहां पर करेगा? तो इसके स्लोप से पता चलेगा कि जब ये 2 वी नॉट से वी नॉट आया, मतलब वी नॉट डिस्टेंस कवर की, तब इसने हाइट कितनी कवर की? 2 पी नॉट। तो नेक्स्ट जब ये आगे और वी नॉट जाएगा तो और कितनी कवर करेगा? 2 पी नॉट। तो ओवरऑल किस पॉइंट पर पहुंच जाएगा? अरे 3 के बाद 2, 5 पी नॉट पे पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका एक लॉजिकल पॉइंट था ये फाइंड करना। तो अब ये मैं डिटेल यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बट आप समझेंगे कि ये 5 पी नॉट कैसे करना है। अभी क्या लिखना है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टी बाई वी रहेगा जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो टी क्या आ जाएगा? 1/nr को मैं अलग से लिख देता हूँ, और v जो नीचे था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस 5 पी नॉट इंटू वी। कोई डाउट क्या इसमें? अब क्या करना है हमें? अच्छा अच्छा, ये बताओ ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? ऐसी लाइन है ना, स्लोप नेगेटिव है। यहाँ से 180 से भी ज्यादा है। तो हमें एक चीज ध्यान देनी चाहिए थी कि यहाँ पर जो स्लोप है वो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या है? नेगेटिव। अब क्या करेंगे? फॉर टी मैक्स क्या चेक करेंगे? dt बाई dv इज इक्वल टू 0। तो देखो dt बाई dv करेंगे तो ये नेगेटिव क्या करेगा? अपोजिट साइड आ जाएगा। तो क्या आएगा? 2 पी नॉट बाई वी नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2v इज इक्वल टू 5 पी नॉट। क्लियर? और v का डिफरेंशिएशन आ गया 1। तो यहां से देखो v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई कितनी? 5/4 वी नॉट। अब देखो यार 5/4 कहां पर है?
यहाँ पर होगा ना 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो वहां पर हमें क्या फाइंड करना है? P. पी टी। तो टी फाइंड कर लेंगे। चले, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 P0 V0 इंटू, 25 देखें v यहाँ पे क्या है? v 5/4 स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर मतलब 25/16 और v0 का स्क्वायर प्लस 5 P0, v0 कितना है? 5/4, तो ये कितना आ जाएगा? 25/4 P0 v0। सो आई गेस सॉल्व हो गया। देखें 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 25 कॉमन आ गया। ये क्या है? 25/8 माइनस ये क्या है? 25/4। देखो सॉल्व करके कितना आया ये? 25 कॉमन है, ये लिखा है 1 - 8 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा? 1/8। तो इसका मतलब आ गया कितना? 25/8 P0 V0 बाय NR। तो ये क्वेश्चन लेंदी है बट कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल दे देता तो फिर तुरंत काम बन जाता। क्या कर देंगे? बीच में। यार क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे निकाल सकते हैं ऐसा? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बताए कोई डाउट क्या इसमें? सर हाँ, वहां से मतलब बी की वैल्यू पता चल गई तो फिर पी की निकाल के भी डायरेक्ट टेम्परेचर कर सकते हैं ना? बी की वैल्यू निकाल के पी की वैल्यू ना ये, हाँ यस सर। हाँ स्लोप से निकाल सकते हैं पी की वैल्यू, तब भी चलेगा। पी की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। तो अगर पी की वैल्यू निकालनी है तब आप कहाँ पे रखो? यहाँ इस फॉर्मूले में रखो। ओके। यस सर। हम्म। यार इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? क्लियर सबको? हम्म। चले नेक्स्ट ये बताएं, इसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या अब आपको? बिकॉज पहले देख लें टी ए कितना आएगा? 2T। 2T0 टाइप, एंड टी बी कितना आएगा? 2T। 2T0। तो बिकॉज टी ए इज इक्वल टू क्या है? टी बी। तो इसका मतलब टी मैक्स कहाँ पर होगा? बीच में। यस, टी ए प्लस टी बी बाई 2। तो ये याद रखना है कि किस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, किस में नहीं करेगी। तो ये हो गया अपना बीच में और ये अपना बीच में, ठीक है। तो टी मैक्स कहाँ पर होगा? सॉरी, टी मैक्स जो हमें यहाँ पर लिखना है ये ऐसे नहीं होगा। टी मैक्स एट v इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2 पर होगा। तो मतलब कितना? 3v0/2 पर होगा। और वहां पर प्रेशर भी कितना आ रहा है? 3/2। 3v0/2। ठीक है। सो मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 9/4। 9/2, सॉरी 9/4। 9/4। क्लियर ना? यार पैटर्न समझ आया कि कैसे ध्यान देना है चीजों को, कैसे अप्रोच करना है? यस तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 भी और 17 भी। दोनों में ही अलग अलग लॉजिक से हमने अप्रोच किया है क्वेश्चन, तो वो ध्यान देना है। चलो 18 बताएं। 18 में क्या है?
वर्क डन अपॉन हीट इन आइसोबारिक। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं आइसोबारिक में, T into delta T. और हीट कैसे निकालते हैं, NCP delta T. ओके। तो इसका मतलब P डेल्टा V को तो हटाना पड़ेगा ना, रेशियो चाहिए, तो क्या लिखेंगे, NR delta NR T. डेल्टा टी। वेरी गुड। सो NR डेल्टा T। NCP का फॉर्मूला कौन सी गैस है, Monatomic. तो CP की वैल्यू यस F/2 + 2 R, तो कितना है F 5, सो ये क्या आ गया, सॉरी 3 है, मतलब 5/2 R। तो CP कितना है 5R/2 इंटू डेल्टा टी, तो क्या आंसर आ गया 2/5। ठीक है, सो आई गेस इजी अप्रोच कर सकते हैं तुरंत। चले नेक्स्ट, कुछ याद आ रहा है, क्वेश्चन रीड करें, क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी। ओके, तो इसका मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताएं, क्या करना होता है एफिशिएंसी में, वर्क डन अपॉन क्यू इन। क्यू इन। तो तुरंत चेक करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस में क्यू इन हो रहा है और सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। डन। तो देखो, अच्छा चलो लिख के कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन है तो फिर से याद दिला देता हूँ, AB प्रोसेस BC प्रोसेस CD प्रोसेस DA। क्या क्या चेक करते हैं हम यहाँ पर, Q बाद में, W डेल्टा U एंड देन Q। चलो बताओ फिर, A to B प्रोसेस में W कैसा है 0. 0, सो W 0, डेल्टा U टेम्परेचर यहाँ पर T0, टेम्परेचर यहाँ पर T0, B पर टेम्परेचर कितना है 3 T0. T0, C पर कितना है 6 T0। 6 3 T0. इंटू 2 PV/NR होता है, तो 6 T0, और D पर 2 T0. 2 T0। T0। तो चलें समझे, तो पहले में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा U पॉजिटिव, तो Q क्या आएगा Positive. पॉजिटिव। B2C में देखें, वर्क डन पॉजिटिव। डेल्टा U पॉजिटिव। Positive. QB, नहीं डेल्टा U नेगेटिव Positive. कैसे, टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़ रहा है. बढ़ रहा है ना, तो डेल्टा U भी पॉजिटिव, डेल्टा Q पॉजिटिव। C2D वर्क डन 0. टेम्परेचर Decrease हो रहा है. डेल्टा U नेगेटिव। Q नेगेटिव। A to D वर्क डन Negative. नेगेटिव। क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव, टेम्परेचर भी Decreasing. ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें कौन से सॉल्व करने चाहिए, A और B प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो काम बन जाएगा। डन। तो AB में वर्क डन कितना है बताएं, वर्क डन नहीं Q चाहिए, तो Q किसके जैसा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें डायरेक्टली पता है क्या होती है, N CV मतलब मोनोएटॉमिक, सो F/2 मतलब 3/2 R, और डेल्टा T कितना है 2 T0। A to B में यस 2 T0। डन। चले प्रोसेस B2C सॉल्व करें, तो B2C में तो वर्क डन भी हो रहा है ना, कितना है B2C का वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व चेक करें, ये पूरा एरिया B2C सर आइसोबारिक है ना, P आइसोबारिक है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3P0 इंटू 2V0 माइनस V0, तो कितना आ गया 3P0 W आ गया, डेल्टा U 6 से 3 मतलब चेंज कितना आएगा 3, N 3/2 R, और कितना आ जाएगा 6 T0 माइनस 3 T0 मतलब 3 T0 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा फिर Q कितना आ जाएगा, T0 को क्या लिख सकते हैं PV/NR, सो 339/2 P0 V0, यहाँ पे 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 3 P0 V0। ओके। तो Q कितना आ गया यहाँ से ऐड कर देंगे, सो 3 + 9/2 कितना हुआ
15/2 15/2 P नॉट V नॉट। अब काम बन गया। अच्छा, नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व। तो कितना है एरिया? नेट वर्क डन एरिया है ये V नॉट से 2 V नॉट मतलब V नॉट। और प्रेशर कितना है? 2 P 2 नॉट P P नॉट नॉट से P नॉट। तो ये कितना है? 2 P नॉट अपॉन ये कितना होगा टोटल AB और BC का? 21/2 हाँ, 15/2 प्लस मोर 3 तो कितना आ जाएगा? 21 21/2 21/2। 21/2 तो ये आ जाएगा। चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं 3 + 15/2 P नॉट V नॉट। तो P नॉट V नॉट कैंसिल और 2 जाएगा ऊपर तो 4 कितना आ जाएगा? 21। और 21 इनटू क्या करा दें? 100 100। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 20 20 के राउंड आ जाएगा। क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 20 से अगर करें तो 5 टाइम्स आएगा 20, लेकिन 21 है मतलब 5 टाइम्स से थोड़ा सा कम कम आएगा आंसर। तो आंसर 20 से थोड़ा सा कम कम आना चाहिए। सो 19 अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा ध्यान देना है कि 21 से ये 5 से थोड़ा सा रिड्यूस वैल्यू आएगी। सो इसलिए 20 से रिड्यूस आएगी। आंसर क्या दिख रहा है ऑप्शन में? 90। तो यार बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा आप सोचे कि बहुत इजी है, बट हाँ आपको सॉल्विंग करना पूरा आना चाहिए। सारे स्टेप्स फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए। बताएं, क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट हुआ कुछ? यार क्लियर है सबको? चले तो फिर अब सॉल्व कर लेते हैं बाकी क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट रीड करें। ओके, यहाँ पर देखें क्वेश्चन में सारे टाइप के क्या दिए हैं? क्यू। तो इससे क्या पता चल रहा है? क्यू इन कितना है? इन किसे बोलते हैं? पॉजिटिव 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 वाले के। तो 1915 प्लस कितना है? 125 कितना हुआ? 194 2040 2040। ये हुआ क्यू इन। क्यू आउट कितना है? किसे बोलते हैं क्यू आउट? नेगेटिव वाले को। सो नेगेटिव वाले को बोलते हैं माइनस का 40 प्लस क्यू। ये क्या है हमारा? क्यू आउट। अब कुछ याद है? एफिशिएंसी दिया है 50%, मतलब ईटा कितना है? 1 माइनस यस, क्यू आउट ऑफ 50% मतलब 1/2। वेरी गुड वेरी गुड। सो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ईटा का? 1 माइनस क्यू आउट बाय क्यू इन 1 माइनस Q2 बाई Q1 सॉरी। सो इसका मतलब क्या है? ये कितना है? 1/2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? Q2 बाई Q1 कितना आ गया? 1/2 1/2। सॉल्व कर देंगे, Q आ जाएगा। समझ आया? यस ओके, थर्ड नंबर रीड करें। थर्ड नंबर ईटा कितना गिवन है? 1/10। बट थॉट क्या है? इफ वर्क इज डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल। मतलब क्या गिवन है? W कितना है? 10 जूल। अब क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। मतलब बताओ लोअर टेम्परेचर मतलब Q1 पूछ रहा है या Q2? ओके, Q लोअर टेम्परेचर वाला पूछ रहा है। लोअर टेम्परेचर मतलब किसका वाला पूछ रहा है? सिंक वाला। सो उसे क्या बोलते हैं हम? Q2।
तो यार W दिया है, एफिशिएंसी दिया है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी से हम क्या निकालेंगे पहले? Q1 Q1। तो एफिशिएंसी क्या होता है? W अपॉन Q1 Q1। सो देन Q1 कितना आ गया? 100। क्लियर? कोई डाउट क्या? तो इसका मतलब Q2 कितना आ जाएगा? 90 किसी को कोई डाउट क्या इसमें? समझ आया या नहीं, बताएं। यस ओके तो यार ये मैं प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। इस पे 20 क्वेश्चंस अभी कार्नो इंजन के और है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है? प्रैक्टिस शीट जब डिस्कस करेंगे तो इसको हम आगे कंटिन्यू डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है। लेकिन यार प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लें जरूर, उससे ही कमांड आएगा। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करके रखेंगे तभी आपको कमांड अच्छा आ जाएगा। आफ्टरनून प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके ओके देन, Yes, sir. बाय एवरीवन, So Bye, sir. बाय।